Hello everyone, it's middle of the week and still 2 more days left to reach the weekend, but I hope that my show is keeping you entertained all through the week. So moving on, this show as you all know is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swat Hindustan Ka. The internet, yes. So today on our guest list is a very beautiful model and actor who has been part of major Gujarati movies, apart from being like she has done more than 100 commercials and also a number of video albums. So let's welcome the hot and sexy Urvashi Solanki online and get to know more about her life and her journey till now. Well, I can see a lot of people joining in. Hello everybody. Hello Ankit Joshi, hello Mithlesh, hello Pots and Stan. So I'm just waiting. Yeah, Urvashi's there. So I'm just going to. So I've sent a request for Urvashi to join us online so that we can start the show. Hi Urvashi, how are you? Hello, hey, how are you? I'm good and जनरली मैंने देखा है कि जब भी कोई जिसके साथ मैं कोई मॉडल अगर बहुत हॉट एंड सेक्सी मॉडल के साथ करती हूँ तो इंटरनेट कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है. आज भी थोड़ा सा पॉज हुआ था. आई वाज जस्ट लाइक कि आज कैसे Actually, आना हो. just a minute. Huh. या कैन यू हियर मी? Hmm. Yeah, I can hear you. I can hear you. You can hear me? या या आई कैन हियर यू. सो Okay, व्हाट आई वाज सेइंग कि जब भी कोई बहुत ही खूबसूरत मॉडल के साथ मैं लाइव जाती हूँ तो इंटरनेट कुछ ना कुछ क्रैश हो जाता है. आज भी थोड़ा सा उसने दिक्कत दी. सो आई होप कि आगे ना हो ऐसा. आई एम जस्ट होपिंग दैट. hope so. Okay, tell ये me, हाँ. Urvashi, tell me. जी, what are you saying? आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए. I'm asking, आप ये बताइए कि कैसा आपका लॉकडाउन जा रहा है. क्या नया कर रही हैं आप इस लॉकडाउन में? बहुत सारे लोग तो शेयर कर रहे हैं. हाँ, या आप क्या कर रही हैं? लॉकडाउन में वैसे लोग बहुत लोगों ने मैंने देखा है खाना बनाना सीखा है, हाँ. घर का काम सीख गए लोग, लेकिन वो राइट. तो मुझे पहले से आता था तो इट्स नॉट न्यू फॉर मी. या हाय या फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? या तो मेरे लिए कुछ नई बात नहीं थी, तो मैंने अलग अलग कंटेंट बनाए थे. उस टाइम टिकटॉक बहुत हिट पे था और टिकटॉक में मेरे वीडियो वायरल बहुत हुए हैं. ओके. इनफैक्ट एफबी पे, इंस्टा पे, सब जगह मैंने डाले हैं. ओके. अच्छे कंटेंट, मतलब जो लॉकडाउन में लोगों को एक मोटिवेशन मिले, राइट. लोगों को एक लोग, कई लोग सोचते होंगे कि हम सुसाइड कर ले, कई लोगों को खाने राइट. पीने की दिक्कत है, फिर भी राइट. इस टाइम में सर्वाइव करना था, तो एक मोटिवेशन, आप मतलब आपकी राइट. ऐसी आप बातें होनी मोटिवेट चाहिए कि किया. किसी को जी. मोटिवेट करे, किसी को एक जीने की राह दे. तो वैसे वीडियोस मैंने काफी बनाए हैं एंड ग्रेट. लोगों को मोटिवेट किया है तो मैंने. आप काफी पॉजिटिव रही हैं, लाइक बहुत अच्छी चीज है. बिकॉज जनरली आई थिंक वो जो एक उम्मीद की किरण होती है ना जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है हर एक की लाइफ में. क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई निराश होना तो बहुत इजी है. और एवरीबडी मतलब लॉकडाउन जब शुरू हुआ, मैंने एक गेट. कोविड-19 करके एक शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, ओके. जिसमें भी एक मैसेज था कि लोग कोविड, मतलब कोरोना को आप ले लो, तो कोरोना एक ऐसी, मतलब ऐसी बीमारी थी कि जो जी. छूने से फैलती है, किसी को लाइक जी. जी. टच में आने से. राइट. तो मेरा जो मूवी था, शॉर्ट फिल्म था, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा ही था कि एक ओके. बंदे को हो जाता है एंड ही इज ओके. थिंकिंग कि लाओ, मैं मुझे हुआ तो मैं भी लोगों को कर दूंगा. एक रिवेंजिंग राइट. नेचर नॉर्मली इंसान का होता है. या या एंड देन ही रियलाइज कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं था. करना चाहिए. काइंड ऑफ, तो मेरा जो शॉर्ट फिल्म था वो भी एक ऐसा ही मैसेज वाला था. व्हाट आई प्रोड्यूस, एंड मैंने उसमें एक्टिंग भी किया है. दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट. उर्वशी, बहुत अच्छी चीज है. लाइक वन थिंग इज दैट एज लाइक आप एक पब्लिक फिगर हैं तो कहीं ना कहीं यू शुड कीप इंस्पायरिंग पीपल. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने फैंस को, फॉलोअर्स को इंस्पायर करें. बिकॉज मेनी पीपल लुक अप टू यू. सो ये तो आपने अपने लॉकडाउन की बात बताई. आई एम श्योर मैंने आपके इंस्टा हैंडल पे देखा आपने बहुत सारे लाइव भी दिए हैं. तो आई आई कैन इमेजिन कि आपने अपनी जर्नी तो बताई दी होगी. वी ऑल नो दैट यू स्टार्टेड, आपने एक एड एजेंसी से काम शुरू किया था. मुझे ये जानना राइट. है कि आप जब वहां पे जॉब करती थी, और जब आप जॉब करती थी तो आप लोगों को मॉडल्स को आते हुए देखती थी और उनके शूट होते थे, उनके साथ होते, तो आप, और तब आपके दिमाग में कभी ऐसा आया था कि दैट आई ऑल्सो वांट टू बी ऑन द अदर साइड? आई वॉज वेरी न्यू एक्चुअली. मुझे मॉडलिंग का शौक स्कूल से था. जब मैं ओके. स्कूल में थी तो टीचर्स डे रहता था, तो मैं एकदम टकाटक साड़ी वाड़ी पहन के पूरा अच्छा. सबसे अलग दिखती थी. मैं मतलब स्कूल में जब गरबा कंपटीशन वगैरह होता था तो हमेशा कोई भी राइट. जिसमें रेडी होके, मतलब अपने आप को शो करना है, उसमें मैं हमेशा आगे रहती थी. आई जस्ट लव दैट. मैं क्लास में हमेशा मॉनिटर रही हूँ जहां तक पढ़ी हूँ. ओके. तो मैंने सारे फ्रेंड्स को भी बोल देती थी कि देखो, जिसको नहीं करना है ना मुझे बोल देना, आई एम रेडी टू डू.
तो ओके मैं पहले से एक्साइटेड रहती थी, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि मैं एड एजेंसी में जॉब करूंगी। मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए मैंने ज्वाइन किया था। एंड ओके देन वहां पे मेरी हेयर ड्रेसर से अच्छी बनती थी, मतलब जो भी सारा सिलेक्शन मैं करती थी, सारा कोऑर्डिनेशन भी मैं ही करती थी। तो ओके सब मुझे बोलते थे कि यार तू अच्छी दिखती है तो तू भी ट्राई कर। मैं बोली नहीं नहीं यार, मुझे तो मतलब एज ए पोजिंग करना भी नहीं आता, आई एम वेरी न्यू। या देन आई स्टार्टेड, मैंने सीखी चीजें, फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे आई जस्ट केम इन दिस करियर। या एंड यू नो यू मतलब वो जो जर्नी थी आपकी, बहुत आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेके बहुत मतलब फ्रॉम आपने मोर देन 100 कमर्शियल्स किए हैं, उसके बाद आपने वीडियो एल्बम्स किए हैं और वो भी बड़े बड़े सिंगर्स के साथ किया आपने, उसके बाद यू नो यू हैव डन मूवीज ऑल्सो। तो ये जो जर्नी है जब आप इसको देखते हो तो कभी ऐसा लाइक बचपन में कभी ये चीज सोची थी कि यार ये यहाँ तक पहुंचना है, क्या था, व्हाट वाज योर एम एक्चुअली? मेरा एम एक्चुअली मॉडलिंग या वो तो था ही नहीं। मैंने बिजनेस हमेशा हमेशा सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ लाइक वो करूंगी, क्योंकि वो एक आई एम अ स्कॉर्पियन। सो मेरा ना वो डोमिनेटिंग हल्का सा नेचर है थोड़ा सा, कि मैं किसी के अंडर काम कभी नहीं कर सकती हूँ, काइंड ऑफ। तो मैंने या हमेशा सोचा कि आई एम द बॉस, ओके काइंड ऑफ। व्हाट काइंड तो ऑफ मैं बॉस हमेशा ऐसे that is so many things I actually in my mind that I don't want to disclose now, because फिर वो नहीं होती तो ऐसा होता है कि यार ये मैंने हाँ सोचा एंड हुआ नहीं, काइंड ऑफ। राइट राइट तो राइट वो मैं करूंगी, मेरा ओके फ्यूचर प्लान है, आई विल डू दैट। तो मॉडलिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगी करके, पर ओके या आ गई और मैंने अपनी चीजें, मतलब जो कैरियर मैंने चूज किया तो फिर मैंने उसको अच्छे से निभाया है। राइट। तो यू नो दैट्स व्हाट लाइक यू नो कहीं इसको ही डेस्टिनी बोलते हैं, यू नो हम कई बार कुछ और सोचते हैं राइट। और डेस्टिनी हमें खींच के वहां ले जाती है जो हमारे लिए होता है। सो दैट्स वन थिंग। सो ये बताइए लाइक यू नो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ फॉलोअर्स एंड फैंस, तो I would just ask you about this thing that you know what is one thing that you love about your followers and what is one thing that you get irritated, बहुत irritation होती है like you know बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ सेलिब्रिटी आपको बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, बहुत सारे डीएम्स आते होंगे, तो व्हाट इज वन थिंग दैट यू रियली लव एंड व्हाट इज वन थिंग दैट यू रियली डोंट लाइक? There's so many things actually. One thing कि they love me. I reply or या not reply. They always love me. They always following me. मुझे कभी unfollow भी नहीं करते, मैंने देखा है। हमेशा ओके following की मेरी जो मतलब फैंस बेस फॉलोअर जो मेरी या बड़ी है, कम नहीं हुई है। जी मैंने जी काफी लोगों, मतलब इतने सारे आ जाते हैं मैसेजेस, तो ऑब्वियसली मैं रिप्लाई नहीं कर, काम के रिप्लाई भी नहीं ऑब्वियसली हो पाते, क्योंकि या इतने मैसेजेस में काम के मेरे इतने सारे काम भी मिस हुए होंगे जस्ट बिकॉज राइट ऑफ हाय हेलो के मैसेजेस या में। तो काफी या टाइम्स मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, या बट या आई रियली लव फॉर दैट कि आप स्टिल मुझे फॉलो करते हो और हमेशा मुझे मैसेज करते हो, मेरी या खबर पूछते हो, मैं बात करूँ या ना करूँ। आई रियली थैंक्स फॉर दैट। और इरिटेटिंग वाली तो चीज मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जब आपको कोई लाइक करता है तो आपको हाय हेलो करता है, आपको फॉलो करता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि लोगों के पास इतना भी टाइम है कि आप राइट आपको कोई इग्नोर राइट करे और आप उसको फॉलो राइट करो, व्हाट एवर लाइक काइंड ओके ग्रेट। तो यू नो कोई ऐसा इंसिडेंट जहां आपके फैन ने कुछ एक एक हद पार करके कुछ आपके लिए किया और यू नो यू रिमेम्बर बहुत कुछ आपके लिए यू फेल्ट टच्ड यू नो कि भाई किसी ने मेरे लिए ऐसा कि कुछ एक इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो? ऑफ। फैंस फॉलोइंग तो मेरी बहुत है। या आशिकी भी लोगों ने बहुत की है मेरे पीछे। कई लोगों ने मतलब इतनी हद तक हो गए कि हाथ काटे हुए हैं। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं अटैच थी और किया है, ओके जस्ट या दे वांटेड टू टॉक विथ मी एंड मतलब गॉड अ, कहीं ना कहीं से मेरे घर के एड्रेस निकाल के या बुकेज भेजे हैं अच्छा ऐसा भी हुआ है? ऑन ओके माय बर्थडेज। नॉर्मल ओके मतलब कभी भी कुछ भी हो गया काइंड ऑफ। तो ऐसा तो ओके बहुत कुछ हुआ है। ओके ओह ओके। सो यू नो कई बार ऐसा होता है लाइक यू नो एज अ व्हेन यू हैव इतना जैसे बोलते हैं एक लंबी लिस्ट है फॉलोअर्स की, तो कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये कैसे हो गया, मेरा मेरा एड्रेस कैसे मिल गया, या मेरा नंबर तो चलिए फिर भी कहीं ना कहीं इवेंट कहीं से जाता है बट एड्रेस यू नो कहाँ रहती है। कई बार ऐसा होता है लोग फॉलो भी करते होंगे, कई बार आप अगर निकलती होंगी घर से तो यू नो फॉलो करके जाते होंगे, देखते होंगे कहाँ रहती है क्या है। नहीं, ऐसा ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन मैंने कभी किसी को एंड तक पहुंचने नहीं दिया, मैंने बहुत रास्ते बदल दिए। Okay, सीरियसली। okay, great. Then you know you're smarter than your all your followers. That's what I need to say. Then you know that's amazing. तो ये हाय बताइए फ्रेंड्स, बहुत सारे या लोग हाय लिख रहे हैं। या सॉरी मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, तो यू हैव टू जस्ट लिसन मी। या ओके। या
So, to all the fan and followers of Urvashi, please, जो भी हम शायद because बहुत सारे fans है कि तो और इतनी जल्दी जल्दी मैसेज कर रहे हैं तो हम वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं. अभी पहले हम अपनी बातें कर लें, अगर फिर आपके कुछ interesting questions होंगे तो I'll definitely take that. So, Urvashi has already said hi to all of you. So Urvashi, tell me, अब जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, कुछ जो आपने अभी इतनी सारी जो कमर्शियल्स किए हैं, आपने more than 100 कमर्शियल्स किए हैं, या आपने गुजराती मूवीज भी करी हैं, और आपने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया, तो विच इज वन प्लेटफॉर्म विच यू रियली लव, मतलब बहुत मजा आता है काम करने में, या फिर कोई जैसे होता है ना कि लाइक मुझे एड्स में बहुत मजा आता है, या मुझे मूवी करने में मजा आता है, आपको किस में मजा आता है? आई लव टू डू एल्बम क्योंकि वो एक दिन में शूट हो जाता है और वेरी मतलब फास्ट रिलीज हो जाता है. आई लव टू डू एड. मैंने एक एड की थी मैग्नम बियर, मतलब नॉन अल्कोहलिक बियर का एड था. सूरत, मैं बेस्ड फ्रॉम सूरत, तो वो ओके. सूरत की प्रोडक्ट थी और ऑल ओवर मतलब इंडिया में वो लोग उनका माल सप्लाई होता है. और वो ओके. एड जो थी मेरी, जी. उसकी लाइक व्हाट कॉल से नेगेटिव पब्लिसिटी आप बोल सकते हो कि लोगों को उल्लू बनाने का बियर काइंड ऑफ. लोग ऐसा बोलते थे कि नॉन अल्कोहलिक बियर क्या होता है, बियर बियर होता है. तो उस ओके. चक्कर में मेरी वो एड इतनी फेमस हुई, मुझे कितने लोगों ने मतलब रिपीट मेरे एफबी अकाउंट, इंस्टा अकाउंट में, या जिन लोगों के पास, मेरे फ्रेंड्स के पास नंबर है, उन लोगों ने मुझे भेजा था वो एड. तो आई लव दैट एड क्योंकि वो बहुत ही वो हुआ था. और मैंने काफी सारी एड्स की हुई है और मुझे आई लव टू डू एड एक्चुअली, ओके, बिकॉज उसके मैंने बहुत सारे, मेरी लाइफ की मतलब कैरियर वो की वायरल शुरुआत होते भी हैं. मैंने, हाँ, मैंने कैरियर की शुरुआत भी एड एजेंसी से ही की थी. राइट, तो मैं राइट, पहले से इस फील्ड में ज्यादा रही हूँ. राइट. सो आई लव टू डू दैट. जैसे जैसे सूरत में डायमंड्स बहुत फेमस है, ऐसे ही आपके एड्स में वो डायमंड बन गया और उसने आपको चमका दिया. सीरियसली. राइट. तो उर्वशी, ये बताइए, लाइक जब आप थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं थोड़ा सा, जब आप बड़ी हो रही थी, एंड हमने बहुत सारी ऐसी शरारतें करी होती हैं बचपन में कि कहीं ना कहीं वो जो जिसे बोलते हैं ना, बड़े होके वो चीजें आपको याद आती हैं, या कोई ना कोई याद दिला देता है. तो कुछ ऐसी शरारतें याद आ रही हैं आपको कि आपने क्या क्या करी थी? बहुत सारी की. पहले तो मैं और मेरी सिस्टर लाइक हम्म. मेरे अंकल बॉम्बे में रहते थे, तो वो हमें ना खिलौने बहुत बेचते थे. राइट. तो हम लोग क्या करते थे, दोपहर में जब सब सो जाते थे तो हम हाँ. खिलौने काट देते थे. मतलब डॉग बोलते उसकी वो चुटिया काट ली, उसके हाथ काट लिए, पैर काट लिए, फिर शाम को बहुत धुलाई होती थी कि तुम लोग लायक हो नहीं खिलौने लाने के. उसके बाद फिर मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में. राइट. तो वो ना मतलब वो बहुत अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती थी. और हाँ. मुझे हाँ. तो मैंने ना, हम दोनों मतलब स्कूल से जब हम 5 बजे लौटे ना, तो हम दोनों घर पे ही बैठ के खाना खा रहे थे. मेरे घर पे वो आई हुई थी और राइट. मैं गैस पे खाना गर्म कर रही थी. ये इंसिडेंट मैं कभी भूल नहीं सकती. हाँ. और ऐसे ही ना मतलब मस्ती मस्ती में वो मुझे बोलती मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता. और मैंने एक चम्मच गर्म करके उसको यहाँ पे लगा दिया था. ओह और माय गॉड. सीरियसली मतलब ये दाग हो गया. उसके बाद मैं रोने लगी क्योंकि इसकी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी. मैं बोली आज तो मैं गई, आज मेरी बहुत पिटाई होने वाली है. मैंने उसको, हाँ. कितना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरी राइट. प्लीज देख, तू कुछ, राइट. तुझे कुछ चाहिए तो मैं तुझे गिफ्ट गिफ्ट दे देती हूँ, तेरी मम्मी को मत बताना कि मैंने सब किया है. तो और बुराई. स्कूल का शर्ट था ना, वो यहाँ तक हाँ. था. तो हाँ. बेचारे ने छुपा छुपा के, जब तक गया नहीं तब तक हाँ. मैंने चुपके से पैसे चुरा के घर से उसको, मतलब वो जो एक ट्यूब आती है लगाने की, मैं नाम हाँ. याद नहीं है अभी तो मुझे, वो हाँ. मैंने उसको लाके दिया. और मतलब can't say it. तो उसको मैंने मतलब बहुत खराब तरीके से यहाँ पे चलाया था. मुझे स्टिल याद है मुझे कि, और मेरी वो फ्रेंड भी नहीं भूल सकती है, वो एंड इंसिडेंट भी नहीं भूल सकती है. आपकी फ्रेंड भी जिसे बोलते हैं काफी आपकी लॉयल थी, कि उसने उसने भी बिल्कुल नहीं नहीं आपको. बताया क्योंकि हाँ. उसकी मम्मी इतनी स्ट्रांग थी ना कि मैंने घर पे जी. आके मेरी धुलाई पक्की मतलब कर सकती थी. और उसने नहीं या. बताया. तो या. ऐसे ऐसे इंसिडेंट मैंने बहुत किए हैं. या बिकॉज वो मस्ती मजाक में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं और बाद में रियलाइज होता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, समथिंग लाइक सीरियसली दैट. ऐसा हुआ था. सो और हाँ, उर्वशी. मैंने स्कूल में मतलब आधी आधी स्कूल तो बहुत बंक किए हैं मैंने, गार्डन में घूमने के लिए, ऐसे तो आप. आइस गोला खाने के लिए, हाँ. काइंड ऑफ. ओके. सो आप बंक करके, लाइक अकेली बंक करती थी या दो चार को लेके नहीं बंक नहीं, करती थी? फ्रेंड्स के साथ, मतलब हमारा थोड़ा ग्रुप रहता था कि जब लंच ब्रेक होता था तो हम लोग पीछे की सीट पे शिफ्ट हो जाते थे. फिर हाँ. धीरे धीरे करके हम मूव हो जाते थे. एंड देन हम लोग गार्डन में घूमते थे, गोला खाते थे, घर पे से जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था तो सब या. मिलके
तो ऐसी बहुत सारी चीजें करी है मैंने। ओके ओके ग्रेट। जब तक पकड़ी ना जाए ये सब शरारतें तो बहुत अच्छी होती है, और पकड़ी जाती है तो फिर ये थोड़ा लोग वो टाइम पे बंद। घर पहुंच जाते थे, मतलब 5-6 बजे अच्छा स्कूल का रिटर्न टाइम होता था ना, तब हम टाइम अच्छा। पे पहुंच जाते थे घर में। ये बंक वाली तो आई थिंक एवरीबडी, कहीं ना कहीं किसी ने कभी ना कभी तो किया ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बंक करके मूवीज भी देखने हाय। जाते थे। या सो नहीं, मूवी उर्वशी नहीं देखी, यू वहां तक नहीं गई। वहां तक नहीं गए। हाँ, क्योंकि मूवी मूवी के टिकट वाले पैसे नहीं मिलते थे इसलिए। राइट। सो हाँ। उर्वशी यू आर अ होस्ट ऑल्सो, आपका एक शो आता है उर्वशी ऑन द वे, लाइक आपने स्टार्ट राइट। उसको किया था। सो हाउ इज, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, लाइक एज अ होस्ट, हाउ इज लाइक अभी बीइंग ऑन द अदर साइड, लाइक आप उस साइड बैठी हैं, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ, तो ये क्या फीलिंग है? और दूसरा आपके शो के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, बिकॉज जो थोड़ा सा आई लव टू डू होस्टिंग है वो होस्टिंग रिलीजियस एक्चुअली। है। जी। हाँ, मुझे होस्टिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सामने वाले को अच्छे से रोस्ट कर सकते हो होस्टिंग में। और यू कैन डू फन, लाइक यू या कैन डू एनी टॉक, यू कैन आस्क एनीथिंग, एंड इट्स रियली फन टू टॉक। और एक लाइक थॉट्स, जब बातें होती है आपकी, मतलब बारे में मैं जान सकती हूँ, आपको कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो काइंड ऑफ आई जस्ट लव टू डू होस्टिंग। और या ये जो शो किया, मैं कब से प्लानिंग में थी। तो ऐसे ही हम दो, मैं कुछ कुछ नया मुझे समथिंग करना था, तो मेरे 2-4 फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू डू दिस काइंड ऑफ शो, यू कैन डू यू। राइट और मुझे होस्टिंग अच्छी लगती थी, तो मैंने ये किया। तो फिर मैंने सोचा, आई वाज स्टार्टिंग समथिंग एल्स, बट उन्होंने बोला कि एंटरटेनमेंट वाली चीजें चलती है, राइट। और डू फनी थिंग, लोगों को देखना पसंद है। लोगों के पास वैसे भी बहुत स्ट्रेस है, तो सीरियस चीजें देखना वैसे भी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मैंने या थोड़ा फनी शो स्टार्ट किया, और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन 6 महीने से वो बंद था, लेकिन आई बैक सून। मे बी नेक्स्ट वीक और 10 डेज में मेरा एक एपिसोड जरूर आ जाएगा। तो गाइज, उर्वशी ऑन द वे यूट्यूब पे मेरा शो है। राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू नॉट। तो यूट्यूब पे मेरा शो है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें 4-5 एपिसोड है, और अभी नए एपिसोड बनने वाले हैं। हाय अभी, हाउ आर यू? सो काफी सारे, मतलब और नए नए अच्छे, मैं टॉपिक तो नहीं बताऊंगी, नहीं तो पता चल जाएगा। तो आप जब आएगा, हाय कैसी है डॉन, तो आप लोग या जरूर देखिएगा। या ओके। हाँ। सो बेसिकली आपको, जैसे आपने बोला, जैसे कि बहुत सही बात है, लाइक बीइंग ऑन द अदर साइड कुछ थोड़ा सा लेग पुलिंग का मौका मिल जाता है, कोई होता है, राइट। यू आर स्पॉन्टेनियस, कहीं ने किसी ने कुछ बोला और कुछ उसमें कर सकते हैं। सो एज अ स्कॉर्पियन, एज यू सेड दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, आप स्कॉर्पियन है, तो ऐसी आपने क्या मजेदार, जिसे बोलते हैं, शूट पे ऐसा कुछ किया, लाइक मतलब क्या ऐसी आपकी टिपिकल स्कॉर्पियो वाली जो आदत है, जो आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा उससे रिलेटेड है, योर पर्सनालिटी ट्रेट जो है आपका, वो जोडियक साइन से रिलेटेड है, पर्सनालिटी क्या चीज है? ट्रेड ऐसा नहीं है, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फॉलोअर्स है, वो हमेशा मुझे बोलते हैं हम्म कि आप हमेशा हंसती रहती हो। हम्म और मतलब सैडनेस कभी मेरे फेस पे वो लोग देखते नहीं, क्योंकि पता राइट। नहीं, मैं कभी शो ही नहीं कर पाती। अगर सैड होगी तो या मैं अकेले हो लेती हूँ। आई नेवर शेयर माई सैडनेस, कभी मैं या नहीं शेयर या करती मेरे फ्रेंड्स राइट। के साथ। और मैं हमेशा एक लोगों को पॉजिटिव मैसेज ही देती हूँ, लोगों को एक इंस्पायरिंग वाली चीजें ही मैं हमेशा शेयर करती हूँ। और मतलब मैं अपने आप में एक इंस्पायरेशन हूँ, तो आई लव टू डू दैट एक्चुअली, कि हाँ, देना है तो अच्छी चीजें दो। मतलब दुख तो सभी मतलब के जैसे पास है, काइंड जैसे ऑफ। करीना करीना की लाइन थी, मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ, यू आल्सो वांट टू से दैट। You can say that. I love myself. दैट्स ग्रेट। तो उर्वशी, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि आपको ढोकला और खाकरा बहुत पसंद है, राइट? तो आप दिन में क्या डेली खाती हैं, या फिर जो आपकी ब्यूटी का राज, क्या नहीं, क्या नहीं, आपकी ब्यूटी का राज क्या ढोकला और खाकरा है? दैट्स व्हाट वी वांट टू नो। जरा भी नहीं है। मैं ढोकला खाकर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन शायद मैं महीने में एक बार खाती होगी। ओके। और एक्चुअली आई एम अ गुज्जू, और वो गुजराती बहुत फेमस आइटम है। राइट ओवरसीज भी राइट। करती है इतनी, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी जाती है वो प्रोडक्ट सारी। तो गुजराती नहीं रह गया अब वो, उर्वशी, अब वो पूरा पैन इंटरनेशनल हो गया है। या इंटरनेशनल पूरा हो गया इंटरनेशनल हो गया है वो फूड या एक्चुअली। बिकॉज एक तो स्पीड मुझे गेट्स बहुत पसंद है। मुझे रिप्लेस। अ, हाँ, मुझे भरे हुए बैगन बहुत पसंद है। मुझे जो भी देसी खाना है ना, एक्चुअली आई जस्ट या लव दैट, मैं इंजॉय करती हूँ। हाँ, लेकिन खाती कम हूँ, ज्यादा रोज रोज नहीं खाती, बिकॉज रेगुलर मेरा खाना बहुत लिमिटेड है।
मैं जंक फूड अवॉइड करती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करती हूँ, मैं नॉर्मली फ्रेश जूस पीती हूँ और ग्रेट। मैं घर का बना खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, बाहर का ओके। खाना बहुत कम खाती हूँ। तो आई मेंटेन माई सेल्फ लाइक। ओके, सो बेसिकली यू नो थोड़ा थोड़ा खाती हैं और टेस्ट जरूर करती हैं, यू नो यू ऑल बिकॉज ऑब्वियसली you're a model, so you have to take care of everything, you know, your looks, your body, your shape and everything. So you know people, yeah, a lot of people are saying miss you, you know, I think बहुत सारे pandemic में क्या हो गया है ना, हाँ, तो मिल नहीं पा रहे हैं बहुत लोगों से और and मैं see this लाइव इंस्टा पे बहुत रेयर आती हूँ ना, तो एक्चुअली मुझे लिखते हैं फ्रेंड्स कि आप लाइव आया करो, लेकिन जब ऐसे इंटरव्यूज होते हैं या मैं खुद होस्टिंग करती हूँ तो मैं आ जाती हूँ। मैं एफबी पे करती थी, अगेन आई विल स्टार्ट। हाय हाय yeah फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सॉरी मैं सबसे बात नहीं कर पा रही हूँ। yeah हाँ हाँ जी बोलिए। सो यू नो ये सब बातें तो, और आने वाले लाइक यू नो आने वाले टाइम पे हम कहाँ कहाँ देखने वाले हैं उर्वशी को, कहाँ कहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप आने वाले क्या क्या करने वाले हैं? आने वाले काफी है, दो चार प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लेट्स सी कब वर्कआउट होते हैं। ओके, या बिकॉज यू आर मिसिंग माई पांड्या टिकटॉक सिंह, वीडियो, या तो बट अब तो सभी को मिस करना अभी मेरे पड़ेगा पास क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है ऐसे कि उसको या मैं वीडियो बना के मैं एफबी पे डालने वाली हूँ वेरी या सून। तो या आप लोग उसमें देख पाएंगे सारे फनी टॉपिक पे। हाँ और दूसरा मैं क्या बोल रही थी, हाँ, अभी मेरा शो है उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाली हूँ अलग अलग टॉपिक के साथ। और भी काफी एक दो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, तो लेट्स सी कब स्टार्ट होते हैं। तो इवन ओके, आई तो एम अभी आप वेटिंग। बता नहीं पाएंगी, अभी थोड़ा सा सीक्रेट रखा है क्या उसको, सो पीपल मैं कभी बताती हूँ ना तो चीजें वर्कआउट नहीं होती, तो आई जस्ट लव टू ओह कि जब आए तब लोगों को पता चले। ओके ग्रेट। काइंड ऑफ कि तो मैं यहाँ पे भी इंस्टा पे लाइव आने वाली थी, मैंने आज ही डाला था पोस्टर। या नो वन नोज कि मैं आज आने वाली हूँ। हाय। See, आपको पहले बता देना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक बहुत सब मैं बहुत जगह सबसे ज्यादा देख रही हूँ मिस यू मिस यू मिस यू, तो बहुत सारे लोग आपको मिस कर रहे हैं दैट यू नो आप लाइव थैंक यू नहीं आ सो पाए। मच फ्रेंड्स फॉर मिसिंग मी। या या यू नो सो आप लाइव आते रहिए, लोगों को भी अपनी शक्ल, यू नो ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी होगी, लेकिन अगर अगर हम ऐसे नहीं मिल सकते तो हम ऐसे मिल रहे हैं, दैट्स यू नो ट्रू। वी आर एक्चुअली meeting like this, so that is also amazing. So what is one thing that you want to tell your fans, your followers जो बहुत सारे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप उनको, और यू नो कुछ कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं? से मैं फ्रेंड्स तो मेरे हमेशा मतलब मैं वीडियो तो डालती ही रहती हूँ इन, और मेरी हमेशा पोस्ट भी रहती है, उसके साथ मेरे जो थॉट्स रहते हैं, कोट्स रहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव ही डालती हूँ कि लोगों जो पढ़ते हैं उनको एक बार तो सोचेंगे कि हाँ यार अच्छा लिखा है काइंड ऑफ। और मैं हमेशा लोगों को यही बोलती हूँ, पॉजिटिव रहो। सिचुएशंस Yeah, लाइफ में हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, चेंज होती right, रहती है। right. तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, और मतलब समय के साथ चीजों से लड़ना सीखो। कि Right, अभी जो चल रहा है लाइक सुशांत सिंह वाला, right. एवरीवन नोज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बस लोगों से, अपने आप से और सिचुएशन से लड़ना सीखो, हारना नहीं है जिंदगी में। ग्रेट, बिल्कुल सही बोला। इस पर मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर, मतलब वन थिंग दैट यू जस्ट कांट रेजिस्ट, क्या है वो आपका, जो आपको मतलब आप देखती हैं, जैसे बहुत सब लोगों की गिल्टी प्लेजर होते हैं, चॉकलेट होते हैं, किसी की कुछ मिठाई होती है, किसी का कुछ होता है, आपका कुछ ऐसा है? इज देयर एनीथिंग दैट यू नो आप देखती हैं और आप अपने आप को रोक नहीं पाती? डार्क चॉकलेट यू कैन से। और ओह ऐसी बहुत सारी मतलब है, मतलब मैं पहले तो डार्क चॉकलेट को ही बोलूंगी बिकॉज वो मुझे बहुत पसंद है। लोग बोलते हैं इतनी कड़वी चॉकलेट तो कैसे खा लेती है, या, लेकिन आई लव सो इट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डार्क चॉकलेट दैट यू लाइक, क्या परसेंटेज होता 80%, है उसका? 90%। ओके ग्रेट। तो 80% इज डेफिनेटली वेरी डार्क, बहुत कड़वी होती है वो, और वो आप पसंद करती हैं। ओके सो क्योंकि उसका टेस्ट मतलब सेट हो गया है मेरे साथ। तो मुझे वो मीठी चॉकलेट्स रहती है ना, सिल्क वगैरह जो खाते हैं नॉर्मली लोग, जी, 5 स्टार, वो इतनी स्वीट में कभी खा ही नहीं पाती। oh okay, that's nice. And you know as they say कि डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी भी होती है for your heart, for your skin, for you know everything. So people are saying a lot of things, बहुत लंबे लंबे मैसेज कर रहे हैं which I think you know big हाँ, fan वो लोग big एक्चुअली मेरे काफी फैंस फ्रेंड्स बोल सकती हूँ, दे आर फ्रॉम गुजरात। जी, ये एंड उन्होंने उन्होंने मेरे शायद गुजराती भी लिखा है। टिकटॉक के या टिकटॉक के वीडियोस मेरे बहुत लाइक्स किए हैं, वहाँ की लैंग्वेज या में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। और वो इतने ओ फेमस हुए इवन आउट ऑफ इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज राइट में। जो मेरे राइट इंस्टा एफबी के फॉलोअर्स है आउट ऑफ कंट्रीज के, वो भी मुझे भेजते राइट हैं। राइट तो
आई और थिंक वही सब लिख इन्होंने रहे पहले हैं। भी पहले भी इन्होंने कुछ आई थिंक प्रशांत वघेला ने कुछ गुजराती में लिखा था जो मैं नहीं समझ पा रही थी बिकॉज मुझे गुजराती नहीं आ रही है आती है। हाँ, वो बहुत सारे मैसेज आए, उनका मैसेज ऊपर चला गया है। जी। तो कुछ कुछ लिख रहे हैं, आई थिंक पीपल आर लाइक मिसिंग योर कंटेंट एंड तो किसी ना किसी तरह आप लाइव या आते रहिए स्टार्ट ताकि सून फ्रेंड्स, मैं एफबी पे वापस वही जो आप टिकटॉक पे मुझे मिस करते हो, वो सारे मैं एफबी पे वापस कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वेरी सून, तो आप लोग मुझे जरूर देखोगे। हम्म। So all your fans and followers of उर्वशी just keep a track of that, उर्वशी वापस आने वाली हैं बहुत कुछ नया लेके, अभी वो रिवील नहीं कर रही हैं बट धमाके के राइट। साथ वापस आएंगी और बहुत कुछ नया आपके लिए लाने वाली है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड इज ऑल आई कैन से राइट नाउ। एंड उर्वशी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव। आप इतने सारे आई एम श्योर शायद इसी लाइव के थ्रू बहुत सारे लोगों का आपका दीदार हुआ है आज और दे आर वेरी थैंक यू हैप्पी सो मच एंड फ्रेंड्स फॉर कमिंग हियर, and I या just want to say Asha for inviting me here, कि मैं आपसे मिल पाई, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स फैंस जो नॉर्मली मतलब व्हाट्सएप के पास नंबर है तो व्हाट्सएप से या इंस्टा पे मेरी इनबॉक्स में कभी हाय हेलो हो जाती है, या तो मेरे कमेंट्स जब भी मैं कुछ अपलोड करती हूँ तो कमेंट्स में राइट वो लोग लिख देते हैं तो मैं कभी थैंक यू लिख देती हूँ, बस इससे ज्यादा राइट बात होती नहीं है। बट थैंक्स टू राइट यू कि मैं अगेन सबसे मिल पाई, और आई होप सो कि मैं वापस जल्दी लाइव आऊँ या मैं खुद अपने लाइव सेशन शुरू करूँ, कि आप लोगों से मैं रेगुलर मिलती रहूं और आप लोग मेरे से डेफिनेटली बात करते डेफिनेटली रहे। डेफिनेटली उर्वशी एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। और इनफैक्ट जो आप बचपन में जो जो भी आप सोचा करती थी कि आपको कुछ बिजनेस करना है वो भी वी होप दैट वो भी आप जल्दी स्टार्ट करें एंड यू गेट सक्सेस इन दैट, यू गेन न्यू हाइट्स। सूरत के जिसे बोलते हैं ना डायमंड फेमस है, उसके बाद नेक्स्ट आपका नाम हो, दैट्स व्हाट आई आई विश फॉर यू कि सूरत के डायमंड थैंक के यू बाद सो आपका नाम मच फॉर योर फेमस बेस्ट विशेस। so थैंक यू सो thank you मच। once again for coming live and sharing all these beautiful thoughts with us, and we wish you all the best. Thank you so much. Have थैंक्स a अ लॉट, great थैंक यू सो मच। bye bye. Yeah, बाय, सी यू। see you. Bye थैंक यू। bye.